अगर हम उच्च जात में पैदा हुए तो लोग मुझे पूरा सभी जाति धर्मों के लोग पूछते होते थे। मेरा एक दुर्भाग्य रहा कि हम जो है नीच जाति में पैदा हुए, अछूत जात से पैदा हुए, इसलिए लोग मेरा नाम लेना पसंद नहीं करते। लेकिन उस जमाने में जब उनका जन्म हुआ था तो बहुत ही तेज बुद्धि वाले वो थे। उनके पास 9 भाषाओं का ज्ञान था। ठीक है, उन्होंने जब पूर्ण पढ़ाई की है और 32 डिग्रियां थी। कितनी थी? 32 डिग्रियां उन्होंने हासिल की है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने जो है कई बहुत सी डिग्रियां हासिल की है और उन्हें कई देशों का जो है संविधान पढ़ा था। जब हमारे देश के जो अंग्रेज थे वो जाने को तैयार नहीं हो रहे थे तो उन्होंने एक प्रॉमिस किया था कि आप जो है जब तक अपने देश का कानून नहीं बना लेंगे तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। तो उस समय हमारे देश में जो है कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं था। उस समय पीरियड में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। इन्होंने जो है मसौदा तैयार करने का इन्हें एक समिति का अध्यक्ष बनाया गया और इन्होंने जो है भारत के लिए एक नया संविधान, नया कानून तैयार की हुई है। आपको समझिए कि पहले जो महिलाओं के लिए अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, उनको घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था। ये अधिकार आप खुद उनको आज के दिन उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए, क्योंकि उन्होंने आपको एक अधिकार दिया है। आप घर से स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, बराबरी का अधिकार दिया है और हर चीज में अधिकार आपको दिलाया। तो आप लोग भी उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे जो घर से पहले लोग आपको निकलने नहीं देते थे। आपको सिर्फ वही सोचते थे बस शादी हो जाए, बच्चे पैदा करो, इसके अलावा कुछ नहीं। आज जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है आपको एक संविधान के द्वारा आपको वो अधिकार दिया है जिससे आप राष्ट्रपति भी बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जज भी बन सकते हैं, डीएम एसपी सब कुछ बन सकते हैं। बन सकती नहीं बन सकती हो? तो आज आपको ये समझ लीजिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है जिनके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, जिन्होंने आपको एक कानून ला करके दे दिया है। अगर आपके ऊपर कोई अत्याचार करता है तो आप अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ सकते। पहले ऐसा था? बताओ। नहीं था। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है और उनकी योग्यता जो इतनी थी, उस जमाने में हमारा देश इतना छुआछूत में लिप्त था और इतना अंधविश्वास, पाखंडवाद इतना फैला हुआ था। तो आज आपने देखा होगा आज हमारा देश स्वतंत्र पूर्ण रूप से है और उसके बावजूद भी इतनी भी अभी भी बहुत सी कमियां हमारे देश में है नहीं? बताओ। अभी भी हम लोग जो है जाति और वर्ण व्यवस्था को देख करके लोगों की पहचान और उनके बारे में बोलते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये व्यवस्थाएं जो है हम लोगों को ये खत्म यही होगी जब वर्ण व्यवस्था पूर्ण रूप से हमारे देश की खत्म हो जाएगी। और देश में क्या है कि ये जब तक वर्ण व्यवस्था खत्म नहीं होगी तब तक हमें नहीं लगता है कि विदेशों में वर्ण व्यवस्था लागू नहीं है। आज आपने देखा होगा जितने भी हम लोग जिसके आगे नाम के आगे जो टाइटल लगा है उसी को उसी दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं? बताओ। अगर देखा है कि ऐसी समाज गया तो उसी ऐसी समाज के हिसाब से देखते हैं, अरे वो तो ऐसी है, अरे उसे देखा वो तो ओबीसी है, ये जनरल है। तो ये क्या है? ये जब तक ये चीज खत्म नहीं होगी तब तक हमारा देश, हमें नहीं लगता है कि विकसित हो पाएगा। लगता है आप लोगों को? तो ये चीजें हैं। तो आज आप लोगों को यही प्रण लेना है कि हमें जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है आज के दिन देहांत हुआ था। आज के दिन में हम लोगों को ये समझ लीजिए प्रण लेना है कि इंसान को हमेशा इंसान की दृष्टि से देखें, वर्ण व्यवस्था की दृष्टि से कभी भी उसका मूल्यांकन ना करें। तभी हम अपने देश के एक नागरिक, तभी सच्चे नागरिक हो सकते हैं। और रही बात आज जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अंदर बहुत सी खूबियां थी। तुमने देखा होगा अगर हम लोग 1 या 2 भाषाओं के बारे में पढ़ते हैं तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। उनके पास 9 भाषाओं का ज्ञान था। आज हम लोग एक डिग्री लेते हैं तो उसमें परेशान हो जाते हैं, बीएड एमएड कर लेते हैं, इसके अलावा कहते हैं कि अब पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही उनके पास कितनी डिग्रियां थी? 32 डिग्रियां थी। तो आप समझ सकते हो वो भी पढ़ाई आप उन्होंने विदेशों में जाकर के की है और उन्होंने ऐसे समझ लीजिए, समझ लो कि अगर हमें अब उनका इतिहास के बारे में आप लोग तुमने देखा होगा, हम लोग ऐसे लोगों के बारे में इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी समझते हैं जिनका कोई भी हम लोगों को मतलब मार्गदर्शन नहीं मिलता है। हमेशा इतिहास वो पढ़ो जो हमारे देश के लिए कुछ दे करके गए। तुमने देखा होगा
कि अगर हमारे घर की कानून व्यवस्था सही ना हो, हमारे माँ बाप हम लोगों का देख रेख ना करें तो उनकी संतानें बिगड़ जाती हैं। बिगड़ जाती नहीं बिगड़ जाती। इसी तरह से अगर हमारे देश में कानून अगर ना दे करके जाते तो हमारा देश पता नहीं कहाँ से क्या होता। तो सबसे बड़ा चीज तो है कि हमारे देश की जो जो सबसे पहले, और आपको बताएं सबसे पहले जो और सोच लिया है कि अगर हम कुछ सोर्स ऑफ अर्निंग कमा रहे हैं तो बस उसी पे डिपेंड हो गए। जब हम साहित्य में पहुंचते हैं तो हम सांसारिक जीवों के बारे में समझते हैं कि हमारे सांसारिक जीवन में मानव एक ऐसी जाति है, इसके उत्थान के लिए हमें कौन से कदम उठाने चाहिए। हमारे मानव उत्थान के लिए, मानव जन कल्याण के लिए ऐसे कौन से महापुरुष हुए जिन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। उनकी उनकी जीवन परिचय को पढ़ो, उन्होंने कितनी मुसीबत झेली है। अगर हम उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपकी एकदम जो है दिमाग जागृत हो जाएगा। होता क्या है, हम लोग पढ़ते ऐसे हैं आसाराम बापू के जीवन परिचय के बारे में, ठीक है, राम रहीम के बारे में, अगर कोई और कोई दुर्घटना हो जाए उसके बारे में, अगर कोई और घटनाएं हो जाए उनके बारे में पूरा एनालिसिस करेंगे। उससे ये तो वही नहीं है, ये देश को गड्ढे में डालने वाले लोग हैं। ये लोग क्या करते हैं कि एक अपना गुट बनाते हैं और गुट बना के देश को बर्बाद करने में एक दीमक की तरह काम कर रहे हैं। ये होता क्या है कि हमारे देश की जो सरकारें हैं वही लोग करवाते हैं वोट के लिए। उन्होंने एक उनके पास जाकर के माथा भी टेकते हैं तो पब्लिक उधर जहां जाती है, पब्लिक उधर ही मुड़ जाती है। आपने देखा होगा जब देश का नेता पढ़ा लिखा नहीं है और उसे हम लोग वोट दे देते हैं, उसके पास कोई काबिलियत नहीं है, तो ऐसे लोगों के हम वोट देंगे तो देश हमारा कहाँ जाएगा बताओ? पता ही बिल्कुल नीचे चला जाएगा, विकास हो ही गया नहीं। तो आपने देखा होगा कि जो हमारे देश का जो बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति और जिसके पास करोड़ों की दी है, तो उसमें से पढ़े लिखे भी कहते हैं अरे इसके पास कुछ है नहीं तो भीड़ कैसे। और ये देखिए ये क्या होता है, पढ़े लिखे लोग भी समझ लो कभी कभी मूर्खता का परिचय देते हैं। होता है उनकी एक मजबूरी है, मजबूरी ये है कि उस चीज को वो साहित्य में नहीं जाना चाहते, वो ये नहीं है, सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, अपना फायदे के लिए वो उसी भीड़ में चल लेते हैं। आज हमारे और अपने देश के लिए जब सोचना शुरू करोगे तो आपको लगेगा कि हमारे देश में बहुत से मूर्खों की कमी नहीं है। इतने मूर्ख हैं जिनको अगर काउंट किया जाए तो कम नहीं, बहुत ज्यादा है। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर आपने देखा होगा कि अगर कोई यहाँ पर हमारे भले चाहे फीस कम हो ज्यादा हो किसी तरह से हो, कि हम उसके बारे में हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। अच्छा है, अगर आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचोगे तो आपको हमेशा आपके साथ खराब होने वाला भी होगा, वो भी रणनीति ऑटोमेटिक आपके सामने अच्छी ही आएगी। ये कभी भी आपके देखिए, तुमने देखा होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ ऐसा ही हुआ है। उनके पास लोगों ने कितना घटिया किस्म की हरकतें की हैं। उनको क्लास से बाहर, जैसे जो क्लास लग रही थी क्लास में नहीं बैठाते थे, पट्टी पे नहीं बैठने मिलता था, जमीन पर वो क्लास से 5 फीट की दूरी पर बैठो। और उनके लिए पानी जो है, जैसे हम लोग घड़े में पानी होता है तो वो पानी दूर से डाला जाता था, जैसे उंगली से पानी पीते हैं तो दूर से डाला जाता था, लेकिन टच ना हो जाए, इसकी बूंद इसमें हाथ पे पड़ के कहीं बह करना हो जाए, इस तरह से। और कभी कभी थूकने के लिए एक मटकी थी, जैसे वो थूक नहीं सकते थे, एक मटकी थी इतनी बड़ी, वो गले में लटका दी जाती थी और कहा जाता था कि अगर यहाँ भी प्रांगण में कहीं थूक दिया तो जीभ काट ली जाएगी, तो डरते मारे वो मटकी में ही थूकते। ऐसी ऐसी उनके पास जुल्म ढाए गए और उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा, उन्होंने जो है लगातार संघर्ष जारी रखा। आज भी हमारे देश के ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो मूर्खता का परिचय दे रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कहीं जगह जगह जहाँ मूर्तियां मिल जाती हैं इनको तोड़ने का काम करते हैं, ठीक है, और उनको जो है उनके बारे में गलत सलत टिप्पणियां करते हैं, क्योंकि वो अछूत जाति थे। हमने उनके इतिहास के बारे में पढ़ा तो मुझे समझ लीजिए इतना दुख महसूस हुआ। मैंने देखा कि एक पंडित जवाहरलाल